नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जानेंगे हस्त मुद्राएं। हस्त मुद्राएं क्या है और ये क्यों आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, हस्त मुद्राएं। हस्त मुद्राएं हाथों और अंगुलियों की विशेष स्थितियां हैं जिनका उपयोग योग, ध्यान और प्राणायाम में शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने तथा मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात हाथ की मुद्राएं, हाथ की आकृति, हाथों और अंगुलियों की विशेष स्थितियां जो हम बनाते हैं वह ही क्या है, हस्त मुद्राएं हैं। इनका उपयोग हम योग, ध्यान और प्राणायाम में शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए तथा मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं हस्त मुद्राएं, जैसे ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा। तीनों आकृतियों को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा सब में अलग अलग अंगुलियों की स्थिति है। ज्ञान मुद्रा में जो है हमारी तर्जनी और अंगुष्ठ को एक जगह मिलाते हुए हम पूरी हथेली को खोले हुए हैं। वहीं वायु मुद्रा में तर्जनी को अंगुष्ठ के नीचे दबाते हुए हम वायु मुद्रा की स्थिति में हाथ को रखते हैं। शून्य मुद्रा में हमारी ज्येष्ठ जो अंगुली है इसको अंगुष्ठ से दबाते हुए हम हाथ की आकृति बनाते हैं। वहीं पृथ्वी मुद्रा में अनामिका को अंगुष्ठ से दबा, जो अंगुष्ठ और अनामिका है इसको दोनों को एक जगह मेल कराते हुए आकृति बनाते हैं। अब बात करें ज्ञान मुद्रा की। तर्जनी और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाते हैं। इसका लाभ क्या है? एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मानसिक शक्ति जो है इससे बढ़ती है। चिन्ह मुद्रा ज्ञान मुद्रा के समान ही हथेली नीचे की ओर रहती है। लाभ क्या है? ध्यान और मानसिक स्थिरता में सहायता। बात करें प्राण मुद्रा की तो अंगूठा, अनामिका और कनिष्का को मिलाते हुए यह बनाते हैं। किन किन को? अंगूठा, जो अनामिका और कनिष्का, इन तीनों को एक जगह मिलाते हैं और इससे लाभ है ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। फिर बात करें वायु मुद्रा की तो तर्जनी को अंगूठे के मूल में दबाकर, जैसा कि हमने इस आकृति में देखा था, दूसरी वाली आकृति में वायु मुद्रा तर्जनी को अंगूठे के नीचे दबाए हुए हैं, वैसे ही तर्जनी को अंगूठे के मूल में रखकर अंगूठे के नीचे दबाते हैं। इससे लाभ क्या होता है? गैस और वात संबंधी समस्याओं का जो है निदान होता है। फिर बात करें अपान मुद्रा की। अंगूठा, मध्यमा और अनामिका को मिलाते हैं। लाभ है शरीर से विषैले पदार्थ को निष्कासन करने में सहायक। किन किन को? अंगुष्ठ को, मध्यमिका जिसे ज्येष्ठा बोलते हैं, और अनामिका को, जष्टी मध्यमिका के पास वाली। इन तीनों को मिलाते हैं और एक हाथ की आकृति बनाते हुए हम अपान मुद्रा की स्थिति बनाते हैं। फिर बात करें सूर्य मुद्रा की तो अनामिका और अंगूठे के मूल में रखकर, अनामिका को अंगूठे के मूल में रखकर दबाते हैं। इससे लाभ क्या होता है? पाचन एवं चयापचय जो है उसमें सुधार होता है, मेटाबॉलिज्म। फिर बात करें सातवीं वरुण मुद्रा। इसमें कनिष्का और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाते हैं। किन किन को? कनिष्ठा को, जो छोटी अंगुली होती है, और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाते हैं। इससे लाभ क्या होता है? शरीर में जल तत्व का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। अब एक बार पुनः चित्र के माध्यम से समझेंगे। अपान वायु मुद्रा जो है किस प्रकार हम तर्जनी, मध्यमिका और अनामिका साथ ही साथ अंगुष्ठ को एक जगह रखते हुए बनाए हुए हैं। सूर्य मुद्रा में हम अनामिका को अंगुष्ठ के नीचे दबाते हुए बनाए हुए हैं। वरुण मुद्रा में हम जो
कनिष्का होती है उसको अंगूठे को मिलाते हुए बनाए हुए हैं। लिंग मुद्रा में दोनों हाथों को, दोनों अंगुलियों को एक दूसरे से क्रॉस करते हुए एक अंगुष्ठ को ऊपर की ओर उठाकर लिंग मुद्रा बनाए हुए हैं। धारणा शक्ति जो है ध्यान मुद्रा वाली स्थिति है। फिर है योग मुद्रा। दोनों हाथों को अपने जो पेट है उसके नीचे दबाते हुए आगे की ओर झुक रखे हैं। हस्त मुद्राओं के सामान्य लाभ। आखिरकार क्यों है हस्त मुद्राएं, क्यों बनाते हैं? ऐसे भी तो सामान्य हाथ की स्थिति रखकर भी तो योग किया जा सकता है। नहीं, इन सब के अलग अलग लाभ हैं। मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है, तनाव और चिंता कम होती है, शरीर की ऊर्जा जो है संतुलित बनी रहती है, ध्यान और प्राणायाम की प्रभावशीलता बढ़ती है। दोस्तों, आज के समय में मोबाइल तनाव और भागदौड़ भरे जीवन में योग एक वरदान है। यदि आप प्रतिदिन केवल 20 मिनट योग करते हैं तो आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। जिस देश ने दुनिया को योग दिया, उस देश का युवा यदि योग नहीं करेगा तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। एक संकल्प ले, रोज योग करेंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं रोज योग करूंगा। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे।